हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मंडे का व्लॉग। तो मैं सबसे पहले अपनी ग्रीन टी ले रही थी और उसके बाद मैं पीसने जा रही हूँ डोसे के लिए आटा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रीन टी रेडी करके रख रही हूँ, ताकि उसके बाद मैं इसे साथ के साथ पीती रहूँ, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है कि हम बैठ के कुछ कर ही नहीं पाते। तो मेरा जो टमी है उसको कम करना चाहती हूँ मैं, मेरे को बस वही कम ज़्यादा करना है। तो मेरे फादर इन लॉ की कॉल आ गई थी, तो मैं अभी यहाँ पे जो डोसे का आटा है वो पीस रही हूँ। तो मैं सुबह पीस रही हूँ ताकि ये मेरे शाम तक बन पाए। तो इसको फर्मेंट करने के लिए मैं इसको पहले तो अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और सबसे अच्छा तरीका है, अब तो गर्मी हो गई है, धूप में जाके इसको रख दो। तो मैं जाके इसे बालकनी में रख दूंगी। उसके बाद मुझे कुछ करनी थी क्लीनिंग, तो मैंने फोम क्लीनर से सबसे पहले सोफे क्लीन करना शुरू किया। एंड जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ तो मेरे लिए काफी सारे हेल्पर है घर पे। कोई मुझसे कहता है आप हेल्पर लगा लो, मेरे बच्चे ही काफी हैं यार। तो वो ना इतना अच्छे से मेरे साथ काम कराते हैं कि मैं क्या बताऊँ। और बच्चों को ना कहीं मना नहीं करना चाहिए। देखो, फैलाएंगे, जिया फैलाती है, बट फिर भी यार वो करती तो है एटलीस्ट। तो यहाँ पे वो मेरे साथ सोफे क्लीन करा रहे थे। तो आज किसी को भी पूरे दिन सोफा यूज करना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो गीले हैं। तो मैंने फुल टाइम के लिए फैन चला दिया। उसके बाद मैंने कर्टन्स जो हैं वो चेंज करे, क्योंकि बहुत दिन से मैं बोर हो गई थी इन कर्टन से। और मुझे चेंज भी करने थे, क्योंकि व्हाइट और लाइट कलर में हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो गंदे हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे राजा ने भी मुझे हेल्प कराई। फिर ना मैंने ना यहाँ पे जो ABCD लिखी थी ना वो अलग करी, क्योंकि पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चे वैसे पढ़ते रहते हो उसे। फिर मुझे लगा कि यार कुछ और चीज में चार्ट्स मंगवाए हैं मैंने, तो वो चार्ट्स ही लगाऊंगी अब डायरेक्ट। उसके बाद फिर डुग्गू जी जो है वो मुझे हेल्प कर रहे थे, ताकि वो और दरवाजे क्लीन कर पाए। एंड देन फिर मिस्टर मयंक सिंह भी मुझे हेल्प कर रहे थे, क्योंकि दीवार पे जिया ने पूरा पेंसिल मार्क कर दिया था। और यहाँ पे जो है इनने पूरी पेंसिल और मैंने भी मिलके सब कुछ क्लीन कर दिया। आज ना मेरा थोड़ा सा क्लीनिंग डे था। हॉल का मैंने किया, जाले वाले साफ, पर्दे चेंज कर दिए, सोफा क्लीन कर दिया। अभी गीला है तो मैं यहाँ बैठ रही हूँ। तो मैंने ये नॉन स्टिक तवा मंगवाया है। मैंने सुबह डोसे की प्रिपरेशन करी थी रात के लिए, और ये मैंने ब्लैंकेट से मंगवाया है। आई जस्ट होप कि फर्स्ट टाइम मैं ये ब्रांड यूज़ कर रही हूँ। कुछ मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी जिसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली गई थी, तो मुझे लगा इसको मंगा के देखती हूँ, क्योंकि मेरा डोसा तवा तो ख़राब हो चुका है। बस इंडक्शन पे चल जाए यार, क्योंकि अगर गैस गई तो आई नीड इंडक्शन तवा उसको ना। फुल तो इसमें आया है स्पैचुला डोसा निकालने के लिए। एंड मुझे लग रहा है मैंने कैची मार दी इस पर, और ये रहेगा मेरे को लग रहा है, हाँ, इसलिए मैंने खोल रही थी किसी चीज़ से। देखो आते ही मैंने काम कर लिया इसका, कैची मार दी मैंने इस पर। तवा ये मैंने कैची मार के इसको ख़राब कर दिया। एंड ये और ये है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद ही इसका थोड़ा बहुत रिव्यू कर पाऊँगी। तो ये है फ्यूल सेवर कुकवेयर नॉन स्टिक कुकवेयर, साइज़ 300 mm, थिकनेस 4.0 mm, बैच नंबर, मेड इन इंडिया, इंडियन ब्रांड है। एंड दिस इज तवा। उसके बाद फिर जिया ने मेरे चावलों के अंदर पेंसिल डाल दी थी। तो ये चावल का डब्बा, मुझे वॉश करके चावल खोलना था, बट चावल उसने फाड़ दिए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे जो डब्बा है उसी में जो चावल हैं वो डाल दिए, क्योंकि चावल खत्म भी हो रहे थे। और आज मेरा प्लान था पूरा साउथ इंडियन बनाने का, और ये देखो मैंने चावल गिरा भी दिए। उसके बाद फिर चावल भरे हैं मैंने। एंड फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी थी शाम के खाने के लिए, रात का डिनर के लिए। सबसे पहले मैं आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख रही थी, क्योंकि हम बनाने वाले थे मसाला डोसा, और फर्स्ट टाइम मैं वो तवा यूज कर रही थी। उसको भी आप देखिएगा है ना आगे। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा तो ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया था, 4-5 घंटे में इतना मस्त फर्मेंट हो गया था कि पूछिए मत। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इमली भिगोई, अरहर की दाल भिगोई, क्योंकि हमें बनाना था सांभर। फिर मैंने यहाँ पे इमली को वॉश करा 2-3 बार। एंड फिर जो है इमली को भिगोया है, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट वगैरह रह सकती है, इमली वॉश कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मूंगफली रखी है फॉर मूंगफली की चटनी। इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट।
टोस्ट एंड ये मेरे बच्चों की और राजा की फेवरेट है। मेरे को तो सांबर इतना पसंद है, मेरे को डोसा ना दो, मुझे सांबर चावल दे दो, मैं उसी में बड़ी खुश होती हूँ। आलू उबल गए थे तो आलू को मैंने निकाल लिया ताकि वो ठंडे हों और मुझे छील लूं। इस बीच में मैंने करी सांबर की तैयारी, तो मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर लिए हैं, आलू लिया है, मैं लौकी डालना भूल गई, लौकी हालांकि मेरे पास रखी हुई थी, मुझे बाद में याद आया। तो जितनी भी पॉसिबल सब्जियां हैं वो डाल लो सांबर में, लाइक बीन्स बीन्स जो भी आपके पास रखी है। फिर मैंने लहसुन डाली है, और ये मेरा सांबर जो है ये सबको इतना पसंद आता है यार, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, बैंगन, अगर भिंडी होती तो मैं तो भिंडी भी डाल देती हूँ, तो मैंने भिंडी तो थी नहीं मेरे पास हालांकि, या फिर फ्राई करके भिंडी डाल दो। एंड फिर यहाँ पे देखो मटर स्टोर करी थी मैंने, मटर भी जो है वो डाली, सांबर में मटर भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। एंड अरहर की दाल डाली, और अभी क्योंकि मटर का सीजन जा चुका है तो मेरे पास तो मटर रखी हुई है, और ये मैंने छील के ना फ्रीजर में एज इट इज स्टोर करी थी, कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया, एयर टाइट कंटेनर में ही मैंने इसे स्टोर किया है। फिर मैंने नमक डाला, हल्दी डाला, और उसके बाद फिर मैंने सांबर को चढ़ा दिया। करी पत्ता भी डाला था यार, वो आई थिंक क्लिप में है। फिर मैं यहाँ पे जो मूंगफली है उसके छिलके निकालना शुरू करूंगी, और मूंगफली की तैयारी लाइक चटनी की तैयारी भी करके रखेंगे। तो जितना भी पॉसिबल काम था वो मैं करती जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने आलू के लिए भी मूंगफली जो है वो फ्राई करी। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्ची, राई, करी पत्ता, चने की दाल, और इसको अच्छे से हम पहले भून लेंगे। उसके बाद फिर डालेंगे हरी मिर्ची, और आप ना क्या बोलते हैं टमाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि कुछ लोग डालते हैं टमाटर, उससे थोड़ी सी ना ग्रेवी बन जाती है आलू में, और जो आलू है वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आलू को अच्छे से मैश करूंगी। एंड इसी बीच में ना हमारे घर में गोलगप्पे लाए थे ये, ठीक है, अब इनको गोलगप्पे खाने थे, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इन्हें गोलगप्पे अभी खाने हैं, तो मैंने पूरे के पूरे आलू डाल दिए थे इसमें, बट आलू ना थोड़े बीच में खड़े भी थे तो वो मैंने बाद में यूज किए। तो यहाँ मैंने अमचूर पाउडर जो है वो डाला, और इस तरह थोड़ा भूनने के बाद हम लोगों ने मतलब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया था एकदम रेडी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो स्लैब है वो भी क्लीन कर रही थी, कि आप हाथ के हाथ स्लैब क्लीन कर लो। फिर मैं लहसुन छील रही थी, और साथ में मैं सुन रही थी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड, ये तीन चीजें मैं शाम में चला लेती हूँ, तो वो चल रही थी। तब तक मैंने जो लहसुन है वो छील ली है, और इस बीच में लाइक मेरी किचन भी क्लीन हो गई थी, कुछ मैंने बर्तन धो दिए थे, कुछ मैंने छोड़ दिए थे। एंड फिर यहाँ पे मैंने मूंगफली की जो चटनी है उसके लिए मैंने हरी मिर्च, मूंगफली और लहसुन, नमक डाली। इन्होंने कहा मैं क्या करूं बताओ, कैसे मेरे को पानी चाहिए उसका, मतलब गोलगप्पे का। तो उसमें ना एक मसाला था, बट वो मसाला ऐसा ही था, मैंने बोला रुको मैं बनाती हूँ। तो मैंने जल्दी से जो इमली भिगोई थी उसका कुछ पानी मैंने लिया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें हरी मिर्ची, पुदीना का पाउडर और धनिया मेरे पास था नहीं, वो डाला। फिर बहुत सारी आइस डाली है मैंने इसमें। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी नमक और काला नमक, जीरा पाउडर, और मेरी मम्मी ने जो पुदीना का मुझे पिसा हुआ लाइक सुखा के पुदीना दिया था उनने मुझे, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो सूखा पुदीना आप स्टोर करके रख सकते हो, तो मेरे पास मेरी मम्मी ने दिया था वो रखा हुआ है। फिर ये सब मसाले डाल के मैंने यहाँ पे इनके लिए गोलगप्पे का पानी कर दिया था रेडी, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। मुझे गोलगप्पे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि गोलगप्पे पता नहीं है मुझे ना बाहर के नहीं अच्छे लगते, तो यहाँ पे जिया इतने अच्छे से खा रही थी, इतना तीखा पानी था कि आपको मैं बता नहीं सकती, और वो ऐसे खा रही थी जैसे मैंने पानी में मसाला ही नहीं डाला है। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के दे रही थी, और साथ में राजा की भी जो प्लेट है वो रेडी कर रही थी। तो ये गोलगप्पे ना, एक कुछ गोलगप्पे आते हैं नकली वाले यार, वो जो पापड़ टाइप के होते हैं, वो ना बारबेक्यू नेशन में सर्व होते हैं, वो इतने बुरे लगते हैं ना, मैं कभी गोलगप्पे नहीं खाती हूँ, मुझे चिढ़ हो गई उससे। जो 90 रुपए का आई थिंक पैकेट आता है, 190 रुपए का। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू डाला है। आलू डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो सांबर है उसको रेडी कर रही थी, एंड यहाँ पे इसमें इमली का पानी डाल दिया है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी राजा की जो प्लेट है उसमें हमारा ये गोलगप्पे का पानी, और ये मैंने राजा को दे दिया था आलू वगैरह डाल के। फिर अब फाइनल जो सांबर है उसको रेडी करेंगे, बट उससे पहले मैंने बच्चों के लिए थोड़े से सांबर चावल निकाल लिए, ताकि मैं उनको कुछ खिला पाऊं, क्योंकि जिया जो है ना वो प्रॉपरली नहीं खाती। देखो बैठेगी आपको लगेगा खा रही है, बट वो ऐसे नहीं खाती कि प्रॉपरली खा ले। फिर मैं यहाँ पे इसमें राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालूंगी खड़ी हुई इसकी तड़के के लिए। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची, थोड़ा सा सांबर मसाला डाल लो,
और यहाँ पे आपका जो सांबर है वो हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे सब कुछ करके मैंने सांबर भी रेडी कर लिया था और ये सांबर इतना टेस्टी बनता है कि मैं क्या बताऊं। तो सांबर हो गया था। उसके बाद मैं आपको इसका एक क्लोजअप दिखाऊंगी। जिया के बर्थडे पे मैंने सांबर फ्राई इडली लाइक उस टाइम जब मैंने बनाया था, घर पे सबको बुलाया था, उनको सांबर इतना पसंद आया था, सब लोग मुझसे रेसिपी लेके गए थे। एक बार ट्राई करके देखना, अपना स्टाइल छोड़ के, आपको बहुत पसंद आने वाला है। उसके बाद फिर मैं बच्चों को जो है खाना खिला रही थी, जिसमें सिर्फ जिया ही खा रही थी, डुगू को डोसा खाना था। और उसके लिए मेरे को लगा कि मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना थक गई थी, सुबह से मैं लगी पड़ी थी। तो जिया को उसका खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम में ना मेरे को बहुत टाइम से सफाई करनी है। एक्चुअली मैं 3-4 बार के कपड़े आ गए जो फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं। और पहले मेरे पास जो हेल्प्स थी ना वो इसे फोल्ड कर लेती थी, मतलब हेल्प कर देती थी। बट अब ऐसा रहता है कि एक बार में ढेर लग जाता है तो मुझे बैठ के आराम से थोड़ा टाइम पे करना पड़ता है। तो फिर मैंने ना आधे ही करे थे और डुगू को लग गई भूख। तो फिर मैं चली गई थी डोसा बनाने। तो यहाँ पे बच्चों की सबसे पहले मैं कपड़े जो है वो निकाल के सब अलग कर रही थी कि इनके कपड़े इनके वार्डरोब में कर दूं। और राजा मंडरा रहे थे, जो कि इनका फेवरेट काम है वॉक करना, तो वॉक ही वॉक करते रहते हैं। मेरे को घर में कहीं ना कहीं वो वॉक करते हुए ही मिलते हैं। एंड देन फिर मैं चली गई थी डोसा बनाने। मैंने डबल तवा रखा ताकि जल्दी जल्दी जो डोसे हैं वो सेक के भी रखती जाऊं, क्योंकि ये साथ में खाते हैं मेरे, तो मेरे को डोसे सेक के रखने पड़ते। तो यहाँ पे मैंने डोसे 2 तवे पे फटाफट फटाफट बनाना शुरू किया ताकि टाइम ना लगे। तो जो मेरा पुराना तवा है उस पर बहुत ही पतले और क्रिस्प क्रिस्प डोसे बन रहे थे। अभी ये वाला तवा जो है वो नया है, इस पे भी डोसे बहुत अच्छे उतर रहे थे, बट वैसे वाले क्रिस्प नहीं बन रहे थे, जस्ट जस्ट ऐसा वाला। तो ये वाला डोसा जो है, मैंने पुराना तवा नहीं छोड़ना अपना, मुझे मेरा पुराना तवा बड़ा पसंद है। नया आ गया है यार, ऐसा नहीं है, मुझे कोई कमेंट मत करना कि तवा चेंज करो ये करो। तवा चेंज कर लिया है, बट मैं उस तवे में ना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ना इसीलिए पता नहीं, मेरे पास और तवे भी रखे, एक लोहे का भी रखा है, एक बड़ा वाला भी रखा है। आई थिंक मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो तवे हैं, बट पता नहीं मुझे उस तवे से क्यों इतना प्यार है। मेरे को लगता है मुझे वही तवा एक बार खरीदना पड़ेगा फिर से। वो किस ब्रांड का एक बार देखना पड़ेगा, पीछे अगर जिंदा होगा लिखा होगा तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो डोसे है वो बनाना शुरू किया। और इसके साथ स्पेचुला आया था जिसकी हेल्प से आराम से डोसे निकल रहे थे। मतलब ये चीले वीले के लिए बड़ा अच्छा तवा है। आई थिंक रोटी वोटी के लिए भी अच्छा ही होगा, या पराठे के लिए सही नहीं। पराठे से पता क्या होता है, तवा खराब हो जाता है। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से जो डोसे हैं वो सेक के रख रही थी। डोसे सेक के रखने के बाद फिर डुगू को मैं गरम गरम खिला रही थी। वो पीछे बैठ के रसोई में खाता है, उसको मैं ना रसोई में दे देती हूँ, बड़े आराम से रसोई में बैठ के खाना खाता रहता है। फिर मैं डोसा ले रही थी तो मैंने खाया है एक डोसा यार, एक डोसा सांबर, सांबर मैंने 2 कटोरी लिया था। फिर मैंने यहाँ पे O3+ का D10 पैक लगाया। एंड बच्चे मेरे सो चुके थे, राजा टीवी देख रहे थे। एंड ये हमारा रात में ना ऐसा नाइट सेटिंग रहती है रूम की, और जैसे ही लाइट बंद होगी वैसे ही पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो हमारे घर में एक भी लाइट नहीं जलती है, हम लोग मतलब लाइट में सो ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो D10 पैक है वो लगाया, नेल पेंट चेंज करी, और इस तरह से लाइक मेरा इतना लंबा वॉइस ओवर हो गया ना, मेरा ना मुंह थक गया है बात करते करते। मेरे फादर इन लॉ का कॉल आ रहा है बार बार, मेरे को उनसे बात करती हूँ क्योंकि बैटरी भी जाने वाली है मेरी, है ना। तो यार इसमें ना एक और चीज मैंने रिवील करी है, जस्ट सुनना जाके, एकदम एंडिंग एंडिंग में सुनना जरूर। और बताइएगा यार, बना के देखना सांभर एक बार, ठीक है ना। आज दिन बहुत लंबा था, मैं थोड़ा काम और घर के काम में लगी रही, मतलब घर के काम और खाने में लगी रही। तो मेरा अभी एक मोटिव है कि मैं पूरा घर साफ़ करूँगी और एक एक करके एक एक दिन में एक एक रूम। तो आज मैंने हॉल की क्लीनिंग करी है, फ़ैन बचा हुआ है। कल मैं करूँगी बेडरूम की, वहाँ कपड़े फैले थे, हाफ़ क्लीन हुए हैं, हाफ़ बचे हुए हैं, क्योंकि उस बीच में मैं डोसा बनाने चली गई थी, क्योंकि डुगू को लग रही थी भूख। डुगू को गरम गरम खाना खाता है वो, उसको खाना उतार के अब देते रहो तो गरम गरम खाएगा, मतलब उसके हिसाब से वो रखा खाना नहीं खाता है। एंड राजा मेरे साथ ही खाते हैं, तो वो कैस्ट्रॉल में मेरे को सब बना के रखना पड़ता है, तो गरम डोसे नहीं खाते हैं। उसके बाद फिर मैंने D10 किया, बच्चे सो गए थे, और फिर मैंने नेल पेंट चेंज करी है ये वाली, और ये शुगर की है, लाइक इसकी शेड मिल जाएगी, ये शुगर कॉस्मेटिक की अच्छी शेड है। तो ये है, मैंने एक कोट लगाया वो भी अंधेरे में, तो ये करा। आज फिर मैं कुछ कमेंट सीख रही थी, मैंने सुबह से लाइक तब ब्लॉग किया था तब मैंने कर दिया था रिप्लाई। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग पे वो ही नहीं की। किसी को मेरी इस पे आवाज़ आई है, 8.8 पे आई है आवाज़, उन्हें रोने की आवाज़ आई है।
यार पता नहीं किसके रोने की आवाज़ आई है, हमारे घर में कोई नहीं था जिस टाइम जिया डरी थी। उस टाइम पे राजा और डुगू नहीं थे। डुगू हेयर कट के लिए गया था, उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे इसलिए वो नहीं था। एंड उसके बाद एक आया था कि आप बाहर का डिनर कर रहे हो और शादी में गए थे तो आपका वेट कैसे कम होगा। तो जब मैं डिनर करने गई थी तो मैं 16 घंटे की फास्टिंग से डायरेक्ट मैं डिनर ही करने गई थी। वो भी हम 7 साढ़े 7 बजे करने गए थे। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ खाया नहीं है। मैंने स्वीट्स बिल्कुल अवॉइड करी। वहाँ पे रसगुल्ला था, सॉरी गुलाब जामुन था। एंड मेरे को मीठा ऐसे पसंद नहीं है तो मैंने स्वीट्स मैंने चखी भी नहीं है। और मैंने वहाँ पे पनीर खाया था, कॉर्न खाए थे, और मैं बता रही हूँ मैंने जो जो खाया था। और वहाँ पे ना भी क्या है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम चल रही है तो इसीलिए 2-3 डिशेस कम भी थी। और स्टार्टर्स में कुछ था ही नहीं, लाइक कॉर्न्स थे, पनीर था, आलू था जो कि उबला आलू मेरे को अच्छा नहीं था, उबला आलू था या छिलके वाला। एंड बस उसके बाद डायरेक्ट डिनर करा था जो कि मैंने चने की दाल और चावल लिए थे। रोटी भी नहीं खाई मैंने वहाँ पे, लाइक मैदे की रोटी थी पर मैंने रोटी भी नहीं खाई। तो ऐसा कुछ खाया नहीं है मैंने। एंड उसके बाद ये है यार कि मैं बहुत शिद्दत से वेट कम कर रही हूँ और वो हो जाएगा। आज अभी मैंने डायरेक्ट रात में खाना खाया है। पानी है बहुत सारा पी रही हूँ, मेरा पानी मिसिंग था। एंड वही है, होगा यार वेट कम, एकदम से तो नहीं होगा। बट शादी में भी गई थी तो ऐसा सच यार नॉर्मल खाना ही खाया था यार, कौन सा बहुत हैवी खाना या कुछ खाया होगा मैंने। उसके बाद एक आया है कि आप अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पे एक वीडियो बना सकते हो, वी वुड लाइक टू हियर देम। बस आप लोग सब हैप्पी रहें, सेफ रहे जब तक घर में हो। तो कहती है अभी है ना, बाद में करेंगे कभी, क्योंकि और एक और है था कि भूत, बच्चों के को से भूत का डिस्कशन करती हूँ मैं, बच्चों से बिल्कुल भूत का डिस्कशन नहीं करती हूँ। इवन आई थिंक वीडियोस में भी मैंने बंद कर दिया है। आपने बहुत टाइम से मुझे देखा नहीं होगा कि मैं कोई भी ऐसी बात कर रही हूँ, चाहे इंटरलॉक की बात करती थी या कुछ भी करती थी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको इफ़ेक्ट होता है। और वो जो है भूत वाला सिस्टम, वो मैं बता रही हूँ ना, वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वो डॉल की भूत वाली वीडियो चलती है ना, वो देखती है वो बैठ के, इसलिए उसको पता है भूत कौन है। तो उसका यही है। उसके हाँ, अब पैरानॉर्मल यार ये मुझे किया है बंजारन गर्ल प्रियंका ने। करूँगी यार, थोड़ा सा यहाँ से निकलूँगी तब करूँगी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा डिस्कस करती हूँ तो क्या होता है, अगर कहा जाता है कि अगर आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करते हो तो आपके साथ नेगेटिविटी होने भी लगती है। एंड अगर वो सब करोगे तो दिक्कत होगी। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा जो रूटीन में है, क्योंकि मैं फ़िलहाल पूजा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा, हनुमान सुंदरकांड और हनुमान जी का बजरंग बाण, ये 3 चीज़ें डेली की डेली करती हूँ। उसके बाद एक बहुत प्यारा कमेंट था प्रियंका को, ने कहा आप दोनों को किसी की नज़र ना लगे। यार नज़र लग चुकी है, बस बीच बीच में संभालते हैं फिर ख़राब हो जाता है, अब क्या ही बच्चा है। फिर बेबी सोमिनी वर्ल्ड ने कहा है किसी के बच्चे ऐसे नहीं हैं बल्कि आजकल के सभी बच्चे ऐसे शरारती हैं ना। जिया तो पूछ रही थी आई थिंक ब्लॉग में ना आप लोगों से, जिया का हेयर केयर रूटीन शेयर करना। तो जिया का हेयर केयर रूटीन, देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बच्चों के जो बाल होते हैं, इवन किसी भी इंसान के जो बाल होते हैं, वो बहुत हद तक उसे हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं। हमारे घर में दोनों बच्चों में डुगू के बाल बहुत अच्छे हैं, जिया के बाल अच्छे हैं बट हल्के हैं अभी, मे बी उसकी ग्रो है। डुगू के बाल बहुत घने हैं, राजा के बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल भी हल्के हैं बट स्ट्रेट हैं। तो बहुत हद तक तो हेरिडिटी काम करती है। एंड उसके बाद फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ बच्चों को, रेगुलर ऑयलिंग प्लस जो उसका शैम्पू वाला रूटीन है वो शेयर कर दूँगी यार, है ना, उसमें वो शेयर कर दूँगी। चलो यार वो हो सकता है तो एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। ज्योति अरोड़ा का है, अ नीट टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड हाउस लीड्स टू नीट टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन। यार नीट तो है, टाइडी एंड ऑर्गेनाइज इतना नहीं रहता है क्योंकि बच्चे हैं। मैं बहुत खुश, मैं पूरा दिन लगी रहूँ ना तभी मेरा घर साफ़ नहीं रह सकता, ये बात एकदम सच है। बट कुछ टाइम बाद अब एप्लीकेबल होगी। यही था, इनने कहा था मुझे, कनन सावंत, चाहे तुम ना बच्चों को डराती हो और व्लॉग में बताती हो भूत,
कुछ भी होता है अपना डर वहम होता है, कुछ नहीं होता है डर वहम। यार देखो, डर वहम नहीं होता है, होता तो है, होता तो है। मैं ये चीज़ 100% बोल सकती हूँ, होता तो है। एंड अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, होता है तो है। बस इतना कंफर्म कर रही हूँ, होता है। बट भगवान जी से ऊपर कुछ नहीं होता है, और मैं डराती नहीं हूँ, मैं फिर बोल, मैं डराती नहीं हूँ। उसके बाद रंजना शर्मा ने कहा है अभी तो 15 अप्रैल तक टाइम अच्छा नहीं है, उसके बाद आप पूजा करवा सकते हो। अच्छा, राजा ने अपनी बात और व्यू बताया थी। वैसे अब बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ। यस, मुझे ये चाहिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो एटलीस्ट वो मुझे उसी टाइम पे वैलिड रीज़न बता दे, तो मैं हैप्पीली चली जाऊँगी। पर उस रीज़न के लिए मुझे अगर 2-3 दिन वेट करना पड़ रहा है ना, तो मुझे वो चीज़ खाती है। और मेरे को लगता है कि अगर आप मुझे 2 दिन बाद भी बता रहे हो तो आप मुझे उसी दिन बता दो, एटलीस्ट ये हो जाएगा ना। तो ये उनने मुझे बाद में बताया कि वो क्यों नहीं गए थे। उसके बाद है, मे अल्लाह ब्लेस योर फैमिली विद काउंटलेस हैप्पीनेस एंड पीस। ये मुझे कहा है निदा असलम ने, बहुत दिनों बाद में कमेंट पढ़ रही हूँ ब्लॉग में। ये बहुत अच्छे कमेंट है। तनवर फैमिली ब्लॉग ने कहा है आपके ब्लॉग का इंतज़ार पूरे दिन रहता है, जैसे ही आते हो वैसे ही देखते हैं, आप रोज़ ब्लॉग डाला करो और हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट यूट्यूबर हो, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। थैंक यू यार, मीन्स अ लॉट सीरियसली। एक ने लिखा है काफ़ी टाइम हो गया ना अपने हॉल वीडियो बना रहे हो ना प्रैंक वीडियो, पहले आप कितना प्रैंक करते थे। या प्रैंक तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा अभी भी। एंड हॉल वीडियो का ऐसा रहता है कि मैं ना पूरा सामान इकट्ठा नहीं मंगवाती, मैं कुछ सामान एक जगह से मंगवाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं जैसे सामान मंगवा रही हूँ अलग अलग, तो फिर मैं उसका बना दूँगी। मैं शॉपिंग ही नहीं कर रही यार। एक जो नीरज हैं, नीरज हल्दियान, उनने मुझे कहा है आपने थोड़ा वेट कम किया है। यार आज थोड़ा टाइट टॉप पहना था मैंने, पर उसमें भी थोड़ा सा तो कम मेरे को भी लग रहा था। पर थैंक यू सो मच। ये इससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और करूँगी। आपके व्लॉग, सिस्टर ब्रो ने लिखा है, सिस्टर ब्रो शो ने लिखा है आपके व्लॉग का वेट सबसे ज़्यादा रहता है। यू आर माई मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर, प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए आप रोज़ व्लॉग डालोगे। सारे यूट्यूबर से आप ना नंबर 1 यूट्यूबर हो। तो मुझे अपनी बड़ाई सुनना अच्छा ऐसा लगता है, देखो सबको अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये जो ये आप बोल रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, एंड मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैं उस स्टेज पे बैठी हूँ लाइफ के जिसमें मैं ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा कुछ बना नहीं पा रही हूँ। मे बी मैं आप लोगों को कुछ सिखा नहीं पा रही हूँ, मे बी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लाइक एनीथिंग जो कि आपको हेल्प करे। बट उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मैं जितना सारा काम करती थी यूट्यूब पे उतना नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू फैमिली। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें लाइक हेयर वीडियो, मेकअप वीडियो, प्रैंक एंड लाइक मेरा चैनल मिक्स था पूरा, चैलेंजेस वगैरह। बट अभी फ़िलहाल प्योर व्लॉगिंग हो गई है, जस्ट बिकॉज थोड़ा टाइम चाहिए। बच्चे मेरे स्कूल जाने लगेंगे ना तो फिर मुझे मिलना शुरू होगा। रूपल भाटिया ने कहा है प्लीज़ फिल्म काजल लिंक प्लीज़ मेरा ख़त्म हो गया है लैक्मे का। या प्लम पूछ रहे हो तो प्लम का मैं आपको दे दूँगी, वो तो आपको डालिएगा टाइप करिएगा मिल जाएगा। तो यार इतने ही कमेंट थे और बाकी सब बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना प्यार करते हो ना, तो अच्छा लगता है। आई एम लाइक लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया होगा। अगर आपकी लाइफ में आपको ना 2 लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड बस यही है। अब मुझे थोड़ा शॉपिंग करना शुरू करना पड़ेगा। तो जो गुड न्यूज़ हैं दो वो ना दोनों आप लोगों के तुक्के सही हैं। एंड बताऊँगी मैं प्रॉपर। देखो वेडिंग है, ठीक है, बट वेडिंग मेरी बहन की नहीं है, ठीक है, अब इतना बता देते मेरी बहन की नहीं है। एंड सेकेंडली जो एक और है तो वो भी है जो कि आप लोगों को लग रहा है तो वो भी सच है। तो बड़ी अच्छी खबरें एकदम क्लियर कट बता दूँगी मैं आपको लोगों को आने वाले 10-15 दिन में। तो चलो यार अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाऊँ, बट डेली लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।